औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आपका उर्दू टीचर गुलाम मुर्तज़ा शाह हूँ। लेक्चर नंबर 8 में हमने गज़ल और नज़्म के फ़र्क के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो मिर्ज़ा गालिब की जो पहली गज़ल है वो है सफ़ा नंबर 122 पर। सफ़ा नंबर 122 पर आप देखें तो उनका जो पहला शेर है कि फिर मुझे दीदाए तर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया। तो ये गज़ल का मतला है। मतला कहते हैं पहले शेर को। मतले का मतलब होता है तलू होने की जगह, पहले भी आपको बताया गया है। तो इस शेर में जो है, इस शेर में मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि महबूब का तसव्वुर करते ही फिर मुझे आंसुओं से भीगी हुई आँखें याद आ गईं, भीगी हुई आँखें याद आ गईं। और मेरा जो दिल है, दिलो जिगर है, वो महबूब को फरियाद करने के लिए प्यासा है, महबूब को फरियाद करने के लिए प्यासा है। दीदाए तर कहते हैं आंसू से भरी हुई आँख, और तशना का जो मतलब होता है तशना प्यासा, तशना प्यासा। उसके आगे वो फरमाते हैं कि मेरा जो दिलो जिगर है वो महबूब की नज़र करम चाहता है, लेकिन महबूब जो है वो तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से जो है ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। इसका दूसरा मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि अब तो महबूब की जुदाई में रोने वाली आँखें भी खुश्क हो चुकी हैं, क्योंकि रोने से दिल का जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। अब दिल की प्यास जो है वो दूर नहीं होगी, अब जो है दिल की प्यास दूर नहीं होगी, क्योंकि दीदाए तर जो हैं, क्योंकि आँखों से आंसू जो हैं, आँखों में जो आंसू हैं वो खुश्क हो चुके हैं। इस तरह मीर तकी मीर का एक शेर है कि अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। तो बेटे इसका जो है दूसरा शेर देखें कि दम लिया था ना क़यामत ने हनूज़, दम लिया था ना क़यामत ने हनूज़, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। तो इसके भी मुश्किल जो अल्फाज के मैनी हैं वो देख लें कि दम लेना आराम करना, दम लेना आराम करना, हनूज़ कहते हैं अभी, हनूज़ कहते हैं अभी। तो इसमें मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब फरमाते हैं कि महबूब को रुखसत करते वक्त जिस दर्दनाक कैफियत से गुज़रना पड़ता है, और महबूब के चले जाने के बाद वक्फे से जो उसकी याद सताती है, उसकी याद आती है, तो गालिब इसे जो है क़यामत के दम लेने से ताबीर करते हैं। चुनांचे गालिब कहते हैं कि एक बार तो उस वक्त मुझ पर क़यामत गुज़री जब मेरा महबूब मुझसे जुदा हुआ, तो अभी इस होलनाक कैफियत से गुज़र रहा था कि फिर दोबारा जो है मुझे जो है महबूब के रुखसत होने का वो वक्त याद आ गया कि जब वो मुझसे जुदा हुआ। तो इसी तरह उसका रुखसत होने का जो बार बार ख्याल मुझे आता है, तो इस पर जो है मुझ पर बार बार जो है क़यामत गुज़रती रहती है। बार बार जब उसका मुझे ख्याल आता है रुखसत होने का, तो बार बार जो है मुझ पर क़यामत का समा होता है, क़यामत का मंज़र होता है। जिस तरह क़यामत बर्पा हो गई है, ठीक है ना, क़यामत आ गई है, तो इसी तरह मुझ पर यह कैफियत आ जाती है। इसी तरह एक शेर है, इसका मद्दे मुकाबिल, क़यामत से बहुत पहले क़यामत हमने देखी है, क़यामत से बहुत पहले क़यामत हमने देखी है, तेरा मिलकर बिछड़ जाना क़यामत और क्या होगा। तो इसके मद्दे मुकाबिल ये शेर है। बेटे आपने जो है इन अशार को अपनी कापी पर लिखना है और इनके साथ तशरीह भी करनी है। तो बेटे अगला शेर देखें, शेर नंबर 3 है कि ज़िंदगी यूं भी गुज़र ही जाती, ज़िंदगी यूं भी गुज़र ही जाती, क्यों तेरा राह गुज़र याद आया। राह गुज़र का जो मतलब है आने जाने का रास्ता,
کا راستہ۔ تو شاعر جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب فرماتے ہیں کہ اے محبوب تیرے بغیر جو ہے میری زندگی آرام سے گزر رہی تھی، سکون سے گزر رہی تھی، لیکن اچانک جو ہے تیری وہ راہ مجھے یاد آ گئی جس پر تو چلا کرتا تھا، تو اس راہ نے، اس خیال نے میرے دل میں ایک ہلچل مچا دی، جس کی وجہ سے جو ہے میری بے قراری اور بڑھ گئی۔ اگر اے کاش کہ اگر وہ تیری یاد مجھے نہ آتی تو میری بے قراری اتنی نہ بڑھتی، میری جو ہے اتنی بے سکونی نہ ہوتی، کیونکہ میں جو ہے تیرے بغیر جو ہے جینے کا عادی ہو چکا تھا، میں تجھے بھول چکا تھا، لیکن اچانک تیری یاد نے آ کر میری ساری یادیں جو ہیں وہ واپس لے آئی، اور مجھ میں جو ہے ایک بے قراری اس نے تیری یاد نے ڈال دی۔ تو ایک شعر ہے بیٹے، انہی راستوں پہ چل کے، انہی راستوں پہ چل کے جہاں تم تھے ساتھ میرے، انہی راستوں پہ چل کے جہاں تم تھے ساتھ میرے، مجھے روک روک کے پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔